बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 11 जनवरी 2025 हफ्ते का दिन है और आज के दिन की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिन पर हमने बात करनी है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरखास्त कि हमारे चैनल पर फायरवॉल लगा दी गई है। जो लोग हमारी वीडियोस को एक्सेस नहीं कर पा रहे, ओपन करते हैं और हमारी वीडियोस प्ले नहीं होती, वो वीपीएन का इस्तेमाल करके, जैसे ट्विटर का इस्तेमाल करने के लिए वीपीएन जरूरी हो चुका है, उसी तरीके से आप वीपीएन का इस्तेमाल करके हमारी वीडियोस देख सकते हैं। और जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनसे ये दरखास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कॉमेंट करें, ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि फायरवॉल का जो असर है उसे तोड़ा जा सके। 3 खबरें जो आपके सामने रखनी है वो क्या है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त इमरान खान साहब का दबाव जो है वो मुकम्मल तौर पे काम कर रहा है। हुकूमत बेबस है, हुकूमत का इख्तियार मुज़ाकरात पर से खत्म हो चुका है। ये खबर मैंने आपको कल दी थी और आज बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की तरफ से इसका एतराफ भी कर लिया गया है। लेकिन इस सब के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट की एंट्री है और अब एस्टैब्लिशमेंट खुलकर इस सारे के सारे मामले के अंदर कूदने जा रही है, उस हवाले से चीजें जो हैं वो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी बड़ी खबर जो है वो जनरल फैज हमीद के, जो उनका एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ट्रायल चल रहा है, उसके हवाले से है। और जनरल फैज हमीद का मोबाइल फोन और उनका जो मोबाइल फोन डाटा है और इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई से मुतल्लिका जो मोबाइल डाटा है, उस हवाले से नई स्टोरी है, नई ब्रेकिंग न्यूज है जो आपके सामने रखनी है। और जनरल फैज हमीद का जो ट्रायल है वो कब तक मुकम्मल हो सकता है। वैसे तो यही खबरें हैं कि ये ट्रायल जो है ये जनवरी के महीने तक मुकम्मल हो जाएगा और इसके बाद फिर आगे चीजें जो हैं वो चलेंगी। समझ रहे हैं ना किस तरफ को जाएगा ये मामला। लेकिन इस हवाले से कुछ नई चीजें भी मेरे सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूं। इस सब के अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट है शेर अफजल मरवत। पिछले कुछ दिनों से शेर अफजल मरवत जो हैं वो अपनी पार्टी के अंदर से भी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनकी वजह से कुछ मुश्किल में है। इमरान रियाज खान जो है उन्होंने शेर अफजल मरवत जो है उनके हवाले से कुछ बातें की हैं और एक इंकशाफ किया है। और शेर अफजल मरवत जो है वो अपेरेंटली ही इज इन हॉट वाटर्स राइट नाउ। तो जरा उस पर भी हमने बात करनी है, उस पर भी जो ओपिनियन है वो मैं अपनी जो मेरी नाकिस राय है वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन इकराम बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। तो इस वक्त आप देख लें कि हुकूमत ने एक मुलाकात करवानी थी। जुडिशल कमीशन ये क्या बनाएंगे, इनके पास इख्तियार क्या है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती है कि मैं अगर चाहूं तो मैं हीटर भी बंद कर सकती हूं अडियाला जेल का, मैं खाना भी बंद कर सकती हूं। वक्त इनकी इतनी है कि कमिटमेंट की कि ठीक है जी, मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान से मुलाकात कर ले, इसमें क्या हर्ज है। और ऐसा भी नहीं कि मुज़ाकरात के ऊपर या मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। अलीमा खान भी मिल रही है, फैमिली भी मिल रही है, वकला मिल रहे हैं, मुज़ाकराती कमेटी को नहीं मिलने दे रहे। और कुछ मुज़ाकराती कमेटी के अरकान जो है वो वैसे जाके मिल रहे हैं वकील होने के नाते, लेकिन इस तरह से हुकूमत ने जो कमिटमेंट की वो ये पूरी नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके पास इख्तियार नहीं है। अब राना सनाउल्लाह जो है उनसे शहजाद इकबाल साहब ने सवाल किया कि इमरान खान ने आज कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदा है और उनके पास इख्तियारात नहीं है, क्या ऐसा ही है? यानी क्या आप मुज़ाकरात के हवाले से नॉन सीरियस हैं और क्या आपके पास जो पावर्स हैं वो भी नहीं है? तो राना सलाह ने कहा कि किसी के पास इतना इख्तियार है, क्या नौयत है, क्या लिमिटेशंस हैं और क्या ऑप्शंस हैं, ये तो सबको ही पता है। इमरान खान 3.5 साल वजीर आजम रहे हैं, उन्हें तो पता होगा। यानी राना सलाह ने इनडायरेक्टली वही बात की जो इससे पहले उन्होंने कहा कि भाई इदारे मातहत आपके हैं या आप इदारों के मातहत हैं। उन्होंने कहा आपको नहीं पता हम किसके मातहत हैं और इदारे किसके मातहत हैं, कौन किसके मातहत है। आज भी उन्होंने कहा कि भाई कितना किसके पास कितना इख्तियार है ये इमरान खान से बेहतर कौन समझ सकता है। वो भी 3.5 साल वजीर आजम रहे हैं, क्या नौयत है हमारे पास इख्तियारात की, क्या लिमिटेशंस है। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली ये सारा मलबा जो है एस्टैब्लिशमेंट पर डाल दिया। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि नजम सेठी साहब जो कि इस हुकूमत के बड़े करीबी हैं, वो बात भांप गए हैं, कम से कम इमरान खान साहब को समझ गए हैं। नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान कभी भी खामोश नहीं होंगे, वो ट्वीट करते रहेंगे। इमरान खान अपना रवैया जारिहाना ही रखेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे और मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। इमरान खान मुज़ाकरात की वजह से अपने जो बात है वो करना नहीं छोड़ेंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि नजम सेठी ने ये बात सही की कि इरफान सिद्दीकी जो है वो भी और राना सनाउल्लाह लाख मिन्नतें करें कि इमरान खान साहब ट्वीट्स ना करें, इमरान खान साहब सख्त स्टेटमेंट्स ना दें, लेकिन इमरान खान साहब उनकी नहीं मानेंगे। इमरान खान साहब अपने हिसाब से चीजों को आगे लेकर चलेंगे। अब यहां पर सेनेटर कामरान मुर्तजा हैं, जीयूआई से इनका ताल्लुक है और सियासत को समझते हैं। इन्होंने बड़ी पते की बात की है, कहते हैं कि मुज़ाकरात सियासी कम और गैर सियासी ज्यादा हैं। सियासतदानों का सिर्फ चेहरा सामने है, मुज़ाकरात में कोई और, यानी कि इनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है कि मुज़ाकरात में कोई और इन्वॉल्व्ड है। सियासतदान सिर्फ चेहरा देने के लिए टूल्स ना बने, यानी कि वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है पीटीआई ने तो पीटीआई तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं है ना, पीटीआई ने तो मुज़ाकरात करने। दूसरे फरीक में वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हुकूमत जो है
वो कम से कम इस सब के अंदर अपना चेहरा उन्हें प्रोवाइड करने के लिए ये टूल ना बने और इस तरह का काम जो है वो ये गवर्नमेंट ना करे। और मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि इस सब के अंदर अगर हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात चले, ठीक है हाथी के दांत थे दिखाने के और खाने के और, लेकिन चले अगर ये दिखाने के दांत भी अब टूट चुके हैं तो अब दिखाने के दांत तो गए लेकिन खाने वाले दांत अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और मुज़ाकरात अगर किसी को लग रहा है कि कम्युनिकेशन चैनल्स मुकम्मल तौर पे खत्म हो गए हैं तो ये सबसे बड़ी खाम ख्याली होगी, ये सबसे बड़ी गलती होगी और ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी उस बंदे को पॉलिटिक्स की जो ये कहे कि कम्युनिकेशन चैनल जो है वो ही खत्म हो गया, पीटीआई का कम्युनिकेशन लाइन कट गई है। अभी भी बहुत सी कम्युनिकेशन लाइंस हैं, कुछ होती हैं हमारे पास खबरें लेकिन अभी नहीं हम बता सकते। अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, आपके सामने कुछ और चीजें रख देते हैं। जनरल फैज हमीद जो है उनके मोबाइल डाटा के वाले से भी मेरे पास खबर है, लेकिन पहले इमरान रियाज खान जो है उन्होंने एक इंकशाफ किया। शेर अफजल मरवत जो है वो अभी सलमान अकरम राजा के साथ उनकी बहस हुई, फिर उस पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर की स्टेटमेंट आई और चल रहा होता है। शेर अफजल मरवत क्योंकि ऑब्वियसली दबंग बंदे हैं और वो खुल के बोल देते हैं, इस वजह से पार्टी के अंदर भी उनसे लोग नाराज रहते हैं। इससे पहले भी शेर अफजल मरवत जो है वज़ीर अताब आए, उन्हें नोटिस जारी हुए, इस तरह की चीजें हुई कि जी आप पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान रियाज खान जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से एक इंकशाफ किया है कि शेर अफजल मरवत ने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा कि आप लॉबिंग करें कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑपोजिशन लीडर बन जाऊं। अच्छा वैसे जाती तौर पे मैं समझता हूं कि एस्पायरेशंस जो होती हैं वो बुरी चीज नहीं होती और आपको आगे से आगे बढ़ना होता है। हर बंदे का ही दिल होगा, पीटीआई में कम से कम मुझे लगता है कि कौमी असम्बली में मौजूद 8 से 10 लोगों का दिल था कि वो ऑपोजिशन लीडर बने और सबने अपनी अपनी कोशिश भी की। जारी बात है जैसे टिकट है उसके लिए सब अप्लाई करते हैं ना, और वो कहते हैं कि जी आप हमारी मदद करें, ये करें। ऑल्दो जर्नलिस्ट को लॉबिंग का कहना कोई इतना नहीं है, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी वो चीज भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, उन्होंने कहा कि जी मेरे लिए लॉबिंग करें, मैं बेहतरीन ऑपोजिशन लीडर बन सकता हूं। अपना मुद्दा ही रख रहे थे, अपनी गुजारिश ही रख रहे थे कि मैं ये कर सकता हूं, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शेर अफजल मरवत जो है ही इज वंस अगेन इन हॉट वाटर्स और पीटीआई के अंदर उनके लिए मुश्किलात जो है जो मैं देख रहा हूं वो बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। कुछ लोगों से हमारी बात हुई है तो कुछ दिनों के अंदर इमरान खान साहब जो है उनकी तरफ से भी कोई इस तरह की चीज जो है उसके लिए कोशिश की जाएगी पीटीआई के कुछ लीडर्स जो हैं उनकी तरफ से। और आपको पता है कि साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी स्टेटमेंट, ये सब चल रहा है और इस सब के अंदर लेट्स सी चीजें कहां पर जाकर रुकती हैं, लेकिन ये एक बड़ी खबर थी और इस पर बात करना जरूरी था। जो इमरान भाई ने इंकशाफ किया है, उन्होंने तो इंकशाफ किया है लेकिन आई थिंक इसमें लॉबिंग का अगर उन्होंने कहा है, लॉबिंग पूरी दुनिया में होती है और वो लोगों को कहते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट को लॉबिंग का कहना अपने टूल के तौर पे वो भी नहीं था। लेकिन ये इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है, किसी को अगर कहा है कि जी मैं बेहतरीन बन सकता हूं, लोग जर्नलिस्ट को बताते हैं ना कि हम ये वाली पोजीशन बेहतरीन संभाल सकते हैं, आपके ज़हन में हो, हम ये कर सकते हैं। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानब जनरल फैज हमीद के वाले से मैं आपको ये बता दूं कि जनरल फैज हमीद जो है उनके वाले से अंसार बाद साहब ने स्टोरी की थी कि मियां अली अशफाक वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर्स ऑफ दिस कंट्री, मुझे भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं एफआईए के केसेस के अंदर भी, ईसीएल में मेरा और इमरान रियाज का जो नाम था उस केस में भी। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मियां अली अशफाक जो हैं उन्होंने अंसार बाद साहब के साथ गुफ्तगू की और एक स्टोरी हुई जिसमें उन्होंने बताया कि ट्रायल चल रहा है, गवाहान जो है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए जा रहे हैं, फिर डिफेंस जो है वो तो बाद में अपने गवाहान पेश करेगी और उसमें जनरल बाजवा के इम्कानात भी खबरें आ रही हैं के नाम आ जाएगा। लेकिन यहां पर ये अब इत्तलात आ रही हैं कि एक तो मुलाकात हुई है जनरल फैज हमीद साहब जो हैं उनसे, उनकी फैमिली की और उनके एक मेंटोर हैं उनकी, और जनरल फैज हमीद साहब जो हैं उनसे जो मेंटोर की मुलाकात हुई है उसमें जाहिर बात है उन्होंने कुछ चीज़ें अपनी फैमिली की मौजूदगी में डिस्कस की हैं कि ये मुश्किलात जो मेरे लिए पैदा हो रही हैं, ये मुश्किलात कैसे कम होंगी और इन मुश्किलात का अजाला जो है वो कैसे किया जा सकता है, इन मुश्किलात को ठीक कैसे किया जा सकता है। और जाहिर बात है मेंटोर ने खुद भी कुछ मशवरे दिए होंगे कि आप ये कर लें, ये कर लें। इस सब में एक थ्योरी तो ये भी है कि जनरल फैज हमीद जो हैं वो वादा माफ गवाह बन जाएं, लेकिन ऑब्वियसली अभी तक तो वो इन तमाम तर इल्जामात की ही तरदीद करें। वादा माफ गवाह तो ये होता है ना कि बंदा कहे हाँ जी मैं कसूरवार था, लेकिन मैं असल बंदा आपको पकड़वा देता हूं, मैं आपको सारी स्टोरी बताता हूं, मुझे आपने रियायत देनी है। फैज हमीद साहब एज ऑफ वी स्पीक अभी तो वो इनकारी हैं। अब इस सब के अंदर उनके ट्रायल में जनरल फैज हमीद का मोबाइल फोन, उनका कॉल डाटा और उनके मोबाइल फोन के अंदर से मिलने वाली कुछ चीजें जो हैं उन्हें भी इस वक्त इत्तलात ये आ रही हैं कि इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का हिस्सा बना दिया गया है और उससे कुछ कड़ियों से कड़ियां मिला के डायरेक्ट आई डोंट थिंक के कोई सुराग उस तरह से मिल पाएगा और इस तरह का कुछ है, लेकिन कुछ न कुछ उसमें से भी एस्टैब्लिश जो है वो हो सकता है उन्हीं इल्ज़ामात के हवाले से जो दिसंबर में उठाए तो जनरल फैज़ हमीद साहब उससे 2-3 महीने पहले गए थे, लेकिन दिसंबर में जो आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज दिया जिसमें जनरल फैज़ हमीद पे चार्जशीट थी, उसके साथ कुछ लिंक्ड जनरल फैज़ हमीद का मोबाइल फ़ोन डाटा और मोबाइल फ़ोन के अंदर भी और कॉल डाटा अलग और मोबाइल फ़ोन का जो डाटा होता है, आजकल आपको पता है कि कॉल्स तो डायरेक्ट
कमी होती हैं। असल तो मोबाइल फ़ोन डाटा होता है ना, कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मवाद मौजूद है, व्हाट्सएप है, दीगर चीज़ें हैं और टेलीग्राम है और दीगर ऐप्स हैं, तो बहुत कुछ जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है। ऑल्दो फैज़ हमीद साहब गालिबन अगर कुछ ऐसा है भी तो मोहतात ही रहे होंगे, बिकॉज ही हैज़ बीन इन द सिस्टम, DGI से ही रहे हैं। तो लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस वक्त ये खबरें दी जा रही हैं, और ये खबर जब दी जाती है तो उसका भी कोई मकसद होता है खबर देने का भी, ये भी याद रखिएगा बैक ऑफ दी माइंड, कि वो खबर दी जा रही है, तो उस एंगल से भी इसे देखें। लेकिन ये खबर थी जो आपके सामने रखनी थी, क्योंकि ये कुछ क्रेडिबल सोर्सेज जो हैं, जर्नलिस्टिक सोर्सेज जो हैं, वो इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।